Hey guys, welcome to Start from Scratch, and today we are going to talk about idioms and phrases again and again, all and sundry, all in all, alpha and omega and an eye wash. So let's start. तो आज हम इस वीडियो में 5 और इडियम के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो पहला है हमारा अगेन एंड अगेन। अगेन का मतलब होता है दोबारा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दोबारा और दोबारा। मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब बार बार मीन्स रिपीटेडली। तो रिपीटेडली का मतलब क्या हो जाता है? बार बार मीन्स किसी भी चीज़ की पुनरावृत्ति करना। इसका सेंटेंस में यूज देखेंगे, वन हु ट्राइज अगेन एंड अगेन गेट्स सक्सेस पॉजिटिवली। वन हु ट्राइज मीन्स जो बार बार कोशिश करता है उसे सकारात्मक रूप से सफलता मिलती है। पॉजिटिवली का मतलब हो गया यहाँ पे सकारात्मक, सकारात्मक, और सक्सेस का मतलब हो गया क्या? सफलता। ओके, अगेन एंड अगेन का मतलब हो गया रिपीटेडली या बार बार। तो वन हु ट्राइज अगेन एंड अगेन, जो बार बार कोशिश करता है उसे सकारात्मक रूप से सफलता मिलती है। ये इसका अर्थ हुआ। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑल एंड सन्ड्री। ऑल मीन्स होता है सब, सन्ड्री मीन्स होता है वेरियस काइंड ऑफ, VARIOUS काइंड ऑफ, ओके, या वेरियस टाइप ऑफ मीन्स विभिन्न तरीके का, बोथ कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली। कलेक्टिवली मीन्स हो जाएगा सामूहिक रूप से, COLLECTIVELY, और इंडिविजुअली मीन्स हो जाएगा व्यक्तिगत रूप से। तो कई प्रकार के या विभिन्न तरीके का, ओके। और सेवरल टाइप ऑफ, INDIVIDUALLY, ओके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सब और कई तरीके का, मतलब बिना किसी भेदभाव के या कई प्रकार के लोग शामिल है, सब तरह के। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? विदाउट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन मीन्स बिना कोई भेद किए। डिस्टिंक्शन मीन्स होता है या भेद करना या किसी में अंतर करना। विदाउट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन मीन्स बिना कोई भेद किए। तो इसका सेंटेंस में यूज देखेंगे, ही इन्वाइटेड, उसने आमंत्रित किया, ऑल एंड सन्ड्री इन द मैरिज पार्टी ऑफ हिज यंगर ब्रदर। ओके, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब हो गया विदाउट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन मीन्स ही इन्वाइटेड विदाउट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन इन द मैरिज पार्टी ऑफ हिज यंगर ब्रदर। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि उन्होंने अपने छोटे भाई की शादी की पार्टी में सभी और कई प्रकार के लोगों को आमंत्रित किया, या बिना भेदभाव के सभी लोगों को आमंत्रित किया। समझ में आया? इन्वाइटेड मीन्स होता है आमंत्रित करना या निमंत्रण देना। ओके, मैरिज पार्टी हो गया शादी की पार्टी, और यंगर ब्रदर में छोटे भाई की शादी की पार्टी में। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑल इन ऑल। ऑल मीन्स होता है सब, सेम हो जाएगा। ऑल इन ऑल मीन्स सब में सब। सब में सब का मतलब क्या है कि होल सोल। इसका मीनिंग क्या होता है? होल सोल। होल मीन्स हो गया सब, और सोल मीन्स हो गया एकमात्र, जो सब में बस एकमात्र वही है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स होता है सबसे महत्वपूर्ण। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑल इन ऑल का सबसे महत्वपूर्ण। इसका मेटाफोरिकल या इडियोमैटिक मीनिंग हुआ। तो इसका सेंटेंस में यूज देखेंगे, द फॉरेस्ट मिनिस्टर। फॉरेस्ट मिनिस्टर मीन्स होता है वन मंत्री। फॉरेस्ट मीन्स हो गया वन, मिनिस्टर हो गया मंत्री। द फॉरेस्ट मिनिस्टर इज ऑल इन ऑल ऑफ अवर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट हो गया विभाग। तो जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है, वन मंत्री ही हमारे विभाग के सर्वे सर्वा हैं। ऑल इन ऑल या सबसे महत्वपूर्ण है या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? हमारे वन मंत्री हमारे विभाग के सब कुछ हैं, या वही सर्वे सर्वा हैं, वही एकमात्र पर्सन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है, एज ही वॉज द ओनली सन इन अ बिग फैमिली ही वॉज ऑल इन हिज होम। चूंकि, एज मीन्स चूंकि और हालांकि, ही वॉज द ओनली सन, वह एक बड़े परिवार में एक अकेला लड़का था या अकेला बेटा था। सो ही वॉज ऑल इन हिज होम, तो वह सबसे इंपॉर्टेंट था। ओके, इसका मीनिंग समझ में आया? चूंकि वह एक बड़े परिवार में इकलौता बेटा था, इसलिए वह अपने घर में सब कुछ था या सबसे महत्वपूर्ण था। समझ में आ गया इसका मीनिंग? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्फा एंड ओमेगा। देखो, अल्फा एंड ओमेगा ये दो वर्ड हैं जो ग्रीक वर्णमाला में यूज होते हैं, मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट। अल्फा जो है ये फर्स्ट लेटर है, और जो ये ओमेगा है ये लास्ट लेटर है ग्रीक अल्फाबेट में, मीन्स ग्रीक वर्णमाला में। ग्रीक एक लैंग्वेज है, जैसे कि हमारे इंग्लिश में फर्स्ट ए होता है, और जो लास्ट का होता है वो जेड होता है, A to Z।
तो सेम वे ग्रीक वर्णमाला में अल्फ़ा जो होता है ये फर्स्ट लेटर होता है, जो ओमेगा होता है वो लास्ट होता है, जैसे कि अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये हो गया। जैसे हम लोग लिखते हैं ए एक्स वाई जेड समथिंग करके और ए बी सी, तो ये अल्फ़ा ये जो फर्स्ट लेटर हो गया, ओमेगा ये लास्ट लेटर है ग्रीक वर्णमाला का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला और आखिरी का मीन्स बिगिनिंग एंड एंड, मीन्स शुरू का और लास्ट का या अंत का। इसका मेटाफोरिकल मीनिंग क्या हुआ, शुरू और अंत का। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे इसका यूज, द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी वॉज टू कीप द इंडियंस डिवाइडेड, मीन्स जो ब्रिटिश पॉलिसी का अल्फा एंड ओमेगा क्या था कि भारतीयों को विभाजित रखना। डिवाइडेड मीन्स होता है विभाजित या बांट के रखना। उनकी थी ना फूट डालो और नीत करो, फूट डालो और रूल करो की नीति थी जो। तो यहाँ पे द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी वॉज टू कीप द इंडियंस डिवाइडेड। अल्फा एंड ओमेगा का मतलब क्या है, बिगिनिंग एंड एंड। तो द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी वॉज टू कीप द इंडियंस डिवाइडेड, मीन्स ब्रिटिश नीति का अल्फा और ओमेगा या शुरू और अंत भारतीयों को विभाजित रखने के लिए था। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एन आई वॉश। एन का मतलब हो गया एक, आई हो गई हमारी आँख, और वॉश का मतलब वैसे होता है धोना, बट यहाँ पे इसका मीन्स है लोशन से, एन आई लोशन। तो जब अपनी आँख में आप लोशन लगाते हो तो आपको क्लियर नहीं दिखता है, वो आपकी जो विज़न है उसको ऑब्स्क्योर करता है। OBSCURE, विज़न मीन्स हो गया जो आपकी दृष्टि है, और ऑब्स्क्योर मीन्स होता है जो आप उसको धुंधला बनाता है। ओके, तो यहाँ का इसका मतलब क्या हो गया, मीन्स जो दिखता है वो प्रेजेंट मीन्स रियल में है नहीं। तो क्या हो गया, प्रिटेंस मीन्स बहाना या ढोंग या दिखावा, बहाना, ढोंग या दिखावा। ओके, जैसे एग्जाम्पल में इसका मीनिंग देखो, ही डज नथिंग विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट, मीन्स वो बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं करता है। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, स्वार्थ, तो वह बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं करता है। ऑल हिज एक्सक्यूजेस, उसके जितने भी बहाने हैं, बट एन आई वॉश, वो सब क्या है, बस एक ढोंग है। ओके, तो इसका फुल मीनिंग क्या हो जाएगा, वो बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं करता है, उसके सभी बहाने बस एक ढोंग है और कुछ भी नहीं। सेकंड देखते हैं, द सिलेक्शन प्रोसेस इज जस्ट एन आई वॉश। सिलेक्शन प्रोसेस हो गया चयन की प्रक्रिया, जो कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, तो चयन प्रक्रिया या चयन की प्रक्रिया। ओके, तो चयन प्रक्रिया बस एक बहाना है। द सिलेक्शन प्रोसेस इज जस्ट एन आई वॉश। आई वॉश का मतलब हो गया प्रिटेंस। द सिलेक्शन प्रोसेस इज जस्ट एन प्रिटेंस, जस्ट अ प्रिटेंस मीन्स जो सिलेक्शन प्रोसेस है या चयन की प्रक्रिया है बस एक ढोंग है या बहाना या दिखावा है। द कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड, मीन्स जो उम्मीदवारों का चयन पहले ही हो चुका है। कैंडिडेट्स क्या हो गया, उम्मीदवार। ओके, तो कैंडिडेट्स या उम्मीदवारों का चयन पहले ही हो चुका है। जो इंटरव्यू हो रहा है बस वो एक एन आई वॉश है, एक ढोंग है, एक दिखावा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हैव अ ग्रेट डे।